हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम लोग थर्मिट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थर्मिट रिएक्शन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए। आयरन को जब हम प्यूरिफाई करते हैं तो आयरन को प्यूरिफाई करते वक्त हमको क्या करना पड़ता है, उसको एक बार एल्युमिनियम से रिएक्ट करवाना पड़ता है। और एल्युमिनियम के साथ जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं तो लार्ज अमाउंट में क्या होता है, हीट निकलता है। और वो हीट क्या कर देता है, Fe को मोल्टेड फॉर्म में कर देता है, यानी कि उसको लिक्विड फॉर्म में कर देगा। और इस रिएक्शन का यूज किस में होता है, तो रेलवे ट्रैक सब नहीं होता है, रेलवे ट्रैक सबको क्या करने में, जोड़ने में। कहीं कहीं पर रेलवे ट्रैक सब क्रैक रहता है और उस क्रैक रेलवे ट्रैक को ऐड करने में, जोड़ने में क्या करता है, यह रिएक्शन काफ़ी हेल्पफुल होता है। देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है कि व्हेन Fe2O3 is react with aluminum then melted Fe is formed because in this reaction large amount of heat release। माने इसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो हीट रिलीज होता है ना, कहाँ से रिलीज होता है, तो इस रिएक्शन के बाद रिलीज होगा। इस रिएक्शन में इतना लार्ज, इतना अमाउंट में हीट निकलेगा कि यह रिएक्शन क्या कहलाएगा, इसको हम माने एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में हीट निकल रहा है। और हम लोगों ने सीखा है कि जिस रिएक्शन से क्या होता है कि हीट रिलीज होता है तो क्या बोलेंगे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बोलेंगे। इस रिएक्शन का यूज देख रहे हैं ना, ज्वाइंट को, रेलवे ट्रैक के ज्वाइंट को क्या करने में, ऐड करने में, जोड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। रिएक्शन भी देखते हैं कि Fe2O3 क्या रहता है, सॉलिड फॉर्म में, एल्युमिनियम क्या रहता है, सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद जो बनता है रिएक्टेंट, ये तो रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हुआ। तो प्रोडक्ट में यहाँ जो आप देख रहे हैं Al2O3, Al2O3 क्या रहता है, सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। और बाद में जो ये Fe देख रहे हैं, ये Fe मोल्टेड फॉर्म में निकलता है। यह होता कैसे है, जैसे मान लीजिए कि ये रेलवे ट्रैक है और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, क्रैक है, ठीक। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर क्रैक होगा तो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे, मतलब इस तरह से रहेगा। इसमें क्या कर देंगे हम कि Fe2O3 डाल देंगे और एल्युमिनियम को डाल देंगे, दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, हीट देंगे तो रिएक्ट कर जाएगा। और रिएक्ट होने के बाद क्या रहेगा, यहाँ पर एक होल रहेगा। उस होल से क्या होगा कि Fe निकलेगा बाहर और इस ज्वाइंट को क्या कर देगा, फिल कर देगा, ऐड कर देगा। आई होप आप लोग थर्मिट रिएक्शन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि Fe2O3 यानी कि आयरन को जब हम क्या करते हैं, प्योर फॉर्म में लाते हैं तो उसके ओर का जो ऑक्साइड में, सबसे पहले तो ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। ऑक्साइड में चेंज करने में उसको एल्युमिनियम से रिएक्ट करवाएंगे। एल्युमिनियम से रिएक्ट करवाने के बाद क्या होता है, मेल्टेड फॉर्म में Fe निकलता है। अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई Fe इज फॉर्म्ड इन मेल्टेड फॉर्म, माने Fe जो रिलीज होता है वो मेल्टेड फॉर्म में क्यों रिलीज होता है, तो सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे हम कि इसलिए मेल्टेड फॉर्म में रिलीज होता है क्योंकि लार्ज अमाउंट में हीट इस रिएक्शन के बाद क्या होते हैं, रिलीज होता है। ठीक, आई होप आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।